आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दुबई शेख ओपनली वेलकम बागेश्वर, वो जो दरिंद्रा क्या नाम है उनका, बागेश्वर जो भी है। खैर देखते हैं वीडियो, इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है दुबई ओपनली वेलकम हिंदुइज्म एंड धर्मा। तो जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री हमारे जो धर्मगुरु हैं वो पहुंच गए हैं दुबई, और दुबई में जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है वहां के शेखों के द्वारा, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां से जो वीडियो आ रहा है, वो बड़ा ही जबरदस्त है। मतलब मैंने ऐसा स्वागत पहले किसी सनातनी धर्मगुरु का किसी इस्लामिक देश में मैंने नहीं देखा था। आपने देखा हो तो प्लीज जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं फिर से देखूंगा उसको। मतलब बड़ा ही जबरदस्त स्वागत, और बिल्कुल हाथों में हाथ लिए शेख जो हैं वो जा रहे थे, आप सोचिए। और इसके पहले जहां तक मुझे याद है यही वो शेख थे जो भारत आए थे, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर मिले भी थे। शायद इस पे कोई एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया था मैंने, जहां तक मुझे याद है मिले थे जाकर। तो वो उन्होंने ही इनवाइट किया दुबई में, और वो लेकर गए हैं। और तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोगों को तगड़ी वाली मिर्ची लगने वाली। चलिए, और मैं स्टार्ट करूंगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है। और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था, और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा ऐसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो। चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ, ये बात तो है। पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया। और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है।
तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वजीर आजम आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ, इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है उसके। चलिए, बिजनेस की बात हुई है तो मैं आपको एक और खबर दे दूं कि गूगल ने हमारी जो इंडियन कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसमें $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो गूगल। डील फाइनल हो चुकी है। 350 स्क्रीनशॉट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि सबूत दे दिया मैंने। अक्सर मैं दे देता हूं। $350 मिलियन। और पता है फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन कितनी है? आई थिंक $36 बिलियन की। हमारी इंडियन कंपनी है फ्लिपकार्ट। जाकर पढ़िएगा, कभी गूगल पर सर्च करिए आप। मतलब भारत के लोग तो जानते हैं, पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, जाकर पढ़िएगा फ्लिपकार्ट के बारे में। $36 बिलियन शायद उसकी वैल्यूएशन हुई है। बाकी अभी टाटा बिरला तो छोड़ दीजिए, अभी नई नवेली कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत नई नवेली कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी है। हजारों सामान मैं फ्लिपकार्ट से मंगा चुका हूं। सोचिए। दरमियान में ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है। या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% IT एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइंद नहीं है, पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से। दुबई के अंदर उनके वीज़ा नहीं लग रहे। लाहौर में भी बहुत सी, शेखुपुरा को भी बैन किया। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और चंद सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं, पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो IT के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे। वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर हार्डली आफ्टर 9 डेज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसमें इश्यूज़ ये हैं, वो वहाँ पे बंदे वो रख रहे हैं जो सिर्फ लेबर वेजेस पे जाते हैं। ठीक है। जहाँ वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो वेजेस तबका वहाँ जा रहा है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त है। मगर जो हमारे जो एक तो चीज़ ये ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे मुल्क में रहना चाहिए, पर हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर भी तो नहीं ना स्कोप। ना हमें अमेरिका रखता है, ना हमें सऊदी रखता है, और दुबई तो सिर्फ इंडियंस को ही प्रेफर कर रहा है बस। सॉरी टू से, सिर्फ दुबई नहीं, सऊदीया भी इंडियंस को प्रेफर करता है। अच्छा। और अमेरिका में वो तो फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमारे माई बाप हैं। ठीक है। आप इसको पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देख लें, या आप छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मेरे बड़े भाई
अमेरिका बैठे हो ना, तो मेरे घर में उधर बैठे हुए उनकी चलेगी, मेरी सारी की सारी सर्विसेज जो मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ वो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो हमारे माई बाप हैं। पर जो आप दुबई की बात कर रहे हैं, वो मंडे वाले दिन जो फॉरेन ऑफिस है इस्लामाबाद से, उन्होंने ये खबर इशू की है कि जी ये सब रूमर्स हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। और कल कराची में ये खबर इशू हुई है, जो उनका फॉरेन ऑफिस कराची में है दुबई का, कि जी हम उनका एक मेन स्ट्रीमिंग हेडलाइन थी कि जी हम ये सब रूमर्स हैं, हम वीज़ा इशू कर रहे हैं, कोई वीज़ा लेने के लिए हमारे पास आ नहीं रहा। पर ये सब झूठ है, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हकीकत है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहे। और अगर इनको इस हवाले से हम इनको देखते हैं कि आप इंडियन को प्रेफर कर रहे हैं और हमें प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी इस्लामिक स्टेट हैं, वो भी इस्लामिक स्टेट है। पर उनके लिए इस्लामिक स्टेट का वो जो एक हमें बताया जाता रहा है, चूरन बेचा जाता है ना। अब वो सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है, इसके अलावा। अब मैं दोबारा से आती कि जैसे हमारे मौलाना, देखिए इसकी एक वजह है, पाकिस्तानी वीजा लेकर जो जाके काम कर रहे हैं। आप देखिए दुबई पुलिस ही थी ना, दुबई पुलिस ने सरेआम उसके चीफ ने माइक लेकर कहा कि भैया पाकिस्तानियों सुधर जाओ। अच्छा सुनिए, काम करता हूँ, सुनवाई देता हूँ, सुनिए। भाइयों अभी लड़ चालू हो गया, सब नजर आ रहा है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। फाइन में 1 नंबर, ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाते हैं लगाओ, बस अहम चीज यही होता है। मैं भी यही बोलता हूं कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये 1 2 कानून को ऊपर अमल करना गलत बात है कि सही बात है? सुना आपने, रूल तोड़ने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अच्छा जी, टर्की, सबसे लेटेस्ट खबर टर्की की बता रहा हूं। पाकिस्तानियों की कारगुजारी, पाकिस्तानी वीजा लेके गए वहां पे गैंग चला रहे हैं और उन्होंने एक इंडियन को किडनैप कर लिया। अब आप जरा सोचिए कि टर्की के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तानी मतलब विदेशी एक गैंग ऑपरेट कर रहा है उसकी जमीन पर, उसके यहां कोई बंदा दूसरे देश से आ रहा है, उसको उसने किडनैप कर लिया। अब आप सोचिए जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलती है तो टर्की की इमेज का क्या होगा? बोलेंगे भैया यहां पे तो कोई सेफ ही नहीं है, विदेशी तो सेफ ही नहीं है यहां पे। वो भला वो बाद में जाके टर्की की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 3 पाकिस्तानियों को पकड़ा। इसके अलावा आप देखिए, मतलब मैं तो हैरान हूं, कंबोडिया जैसा शहर, वहां पे टूरिस्ट वीजा पे गए पाकिस्तानी और वहां भी 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया, और उसमें भी एक मुसलमान था जिसको किडनैप किया। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दोनों इंडियन थे और दोनों किडनैप कर लिया। पैसे मांग रहे थे वसूली के। टूरिस्ट वीजा पर गए पाकिस्तानी, वहां की पुलिस ने भी धर दबोचा, 2 पाकिस्तानी पकड़े गए। अब आप बताइए कि जब ये, अब तो इंटरनेट का जमाना है ना, दुनिया भर में ये खबरें सेकंड्स में आग की तरह फैलती हैं। तो आप बताइए कि पाकिस्तानियों को वीजा मतलब कैसे दिया जाए? सोचने वाली बात है ना। अगर वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से बड़े मशहूर मौलाना, तो आपको लगता है कि शेख फैमिली आके उसका इस्तकबाल करेगी वज़ीर आज़म की तरह? उनके हिंदू महाराज का इतना ज़्यादा इस्तकबाल हो रहा है और हिंदुइज़्म को दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उनको वो समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का काम करती है, हिंदुइज़्म लव का काम कर रही है। डेट्स है वो उनके लिए मंदिर भी बना रहे हैं, वो उनके लिए जो है हर चीज़ कर रहे हैं जो कि हिंदुइज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, कि दुबई के अंदर जो है ना फ्रीडम जितना मुसलमानों के है उतना ही अब वो हिंदुओं को भी दे रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि ऐसा प्रोटोकॉल एक महाराज को जो कि इंडिया से है। बेसिकली हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, और वो भी इस्लामिक कंट्री हैं। हो गया वो सेपरेट चीज़ है कि हम बराए नाम मुस्लिम रह गए हैं।
पर इसमें एक ये चीज़ है जो आपने बात की, जो उनके महाराज आए हैं उनको उन्होंने वेलकम किया है, हमें वो शायद हमारे वज़ीर आज़म को भी ना करें, सही हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मांगना है। अच्छा। अगर हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे हाई ऑफिशियल से लेके बिलो द बेल्ट तक, वो हर बंदा उसका एजेंडा ही है कि हमें कहीं ना कहीं बगैर कुछ किए हुए कुछ मिल जाए। और जो आपने बात की ये अच्छी बात है कि हाँ ये हकीकत है और ये एक बिटर रियलिटी है कि वो उधर दुबई में मंदिर बन रहे हैं। आप दुबई की बात करते हैं, यहाँ तो क्लब्स और मंदिर जो हमारा जो मेन स्ट्रीमिंग हमारा मेन सिटी है जिसके लिए हम कोशिश रहते हैं, जो सऊदी है वहाँ पे चेंज करना है। बिल्कुल उन्होंने ये पॉलिसीज इख्तियार कर ली हुई हैं। बेसिकली ये जो रिलीजियस बेस पे नहीं है, ये बेसिकली सारे का सारा एक जो एलिमेंट है ना, वो एक बिजनेस डील है। तो मतलब रिलीजन अलग और बिजनेस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है, और इंडिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मार्केट है, तो डेट्स वाई उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है। जैसे हिंदू महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को रॉयल फैमिली रिसीव करती है, रॉयल गाड़ियों में क्या शाहाना इस्तकबाल होता है, उनके आने के शादियाने जो है दुबई में मनाया जाता है, 3 दिन तक वो वहाँ रहते हैं और हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक उनका एजेंडा अपने बिजनेस को फ़रोग देना है। तो क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये हमें भी कहा जाता है कि अक़लीतों को भी आज़ादी हासिल है अपने मज़हब के लिए हर हवाले से, पर वहाँ पे मेरे ख़्याल में वो इस्लामिक कंट्री होने की आया कि वो इस्लामिक कंट्री है, पर वहाँ पे शायद हम मुस्लिम ही अक़लियत में हो गए हैं। अब पता नहीं आप लोग इसको क्यों इतना कह रहे हो कि जी हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुझे ये बता दे कि दुबई में या अबू धाबी में या पूरे यूएई में कितने मुसलमान हिंदू बन गए? एक भी नहीं। एक भी दुबई, यूएई, अबू धाबी, मतलब पूरे यूएई का अगर मैं कहूं, एक भी मुसलमान हिंदू नहीं बना। हम वहां पर मुसलमानों को हिंदू बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री गए हैं तो वहां पर जो लाखों हिंदू रह रहे हैं वो उनके लिए गए हैं, वो उनके लिए प्रवचन करेंगे, उनके लिए वो रामकथा सुनाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, स्पिरिचुअल जो ज्ञान देना है वो देंगे, वो उन हिंदुओं को देंगे, न कि मुसलमानों को देंगे। आप ये कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि क्या जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर अगर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो क्या वहां पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए? अगर वहां पर 5 लाख 10 लाख मुसलमान हो जाते हैं किसी एक जगह पर, तो क्या अगर वो डिमांड करते हैं कि भाई हमारे लिए एक मस्जिद की जगह दी जाए, तो क्या वो जगह उनको नहीं दी जानी चाहिए? ठीक इसी तरह अगर किसी इस्लामिक कंट्री में, मान लीजिए यूएई में ही अगर 40-50 लाख हिंदू रहते हैं, तो क्या उनको अपनी पूजा करने की जगह नहीं चाहिए? सेम है। अगर आपको वहां पर मस्जिद चाहिए तो यहां हिंदुओं को भी मंदिर चाहिए। अगर आपको वहां पर मस्जिद दिलाई जा रही है तो यहां भी मंदिर की जगह दिलानी कोई गलत नहीं है, गैर इस्लामिक नहीं है। तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी अगर ऐसे आप करेंगे तो यहां पे ही मत बनाओ, तो वहां भी नहीं बनने देंगे, फिर सब एक हो जाएंगे। तो फिर आप इस्लामोफोबिया का रोना रोएंगे कि देखो हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है। और इस्लामोफोबिया से याद आया, अभी खबर आई है, ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन, शायद उसने खबर दी है कि जो चाइना में आखिरी सबसे बड़ी मस्जिद थी इस्लामिक ढंग से बनी हुई, समझ रहे हैं? बहुत बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो कहते हैं कि चाइना में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो आखिरी सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसका आर्किटेक्चर बदल दिया गया, उसका हुलिया बदल दिया गया, अब वो चाइनीज बन गई। तो पहला स्टेप, आपकी रूपरेखा जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है वो आर्किटेक्चर हटा दिया गया। आखिरी सबसे बड़ी मस्जिद थी, वो पुरानी मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, उसके लिए बड़ा बवाल हुआ, हजारों लाखों मुसलमान जो हैं वो विरोध करते रहे, लेकिन चीनियों ने कहा कि ऐसा है, चलो साइड में, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, हमारे हिसाब से रहना है रहो वरना डंडे खाओ। और यही किया उन्होंने। स्क्रीनशॉट में तस्वीरें मैं लगा देता हूं, आप तस्वीरें लगा दी है पहले से, आप देख लीजिए, बिल्कुल बदल दिया उन्होंने। कर लो जो करना हो, लेकिन किसी पाकिस्तानी की चूस तक, जब जबान से चू तक नहीं निकलेगी
लेकिन हाय बाबरी चिल्लाएंगे वो। भारत में भी है, भारत के मुसलमानों को भी आवाज नहीं निकलेगी चाइना के खिलाफ। निकालो ना भाई, चाइनीज एम्बेसी पे जाके प्रोटेस्ट करो ना यार, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी करो जाके। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं करेंगे। फलस्तीन के लिए करेंगे, चाइना में नहीं करेंगे। एजेंडा नहीं क्लियर होगा ना, उससे डॉलर्स नहीं आएंगे। फिलिस्तीन करेंगे तो डॉलर्स आएंगे, यमन नहीं करेंगे, सीरिया नहीं करेंगे, फलस्तीन करेंगे, क्योंकि डॉलर्स आने। वरना फलस्तीन से 10 गुना ज्यादा यमन में मारे गए, सीरिया में मारे गए, लीबिया में मारे गए। अब मुसलमान ही मार रहे हैं, लाखों मुसलमानों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। चाइना में हो ही रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। मेरे ख्याल से ये अभी से नहीं है, शायद लोगों को अभी ये आइडिया हुआ है। ये बहुत पहले से ऐसा ही है। अगर आप वे बैक जाएं कोई 2022 उसके अंदर 2012 में मैं गया था, तो मैंने तब भी ये फील किया था कि ये ऐसा ही है। अभी राइट नाउ भी यही सिचुएशन है कि इंडियंस को वहाँ प्रमोट किया जाता है। इवन लॉट ऑफ माई कजन्स एंड फ्रेंड्स देयर, और वो लोग वहाँ जॉब करते हैं, तो उसमें भी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं इसी हवाले से कि इंडियंस को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब के हालात भी अच्छे नहीं है और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता, ना आगे लिया जाता है। और जब भी कोई वहाँ पे ले ऑफ की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो पाकिस्तानियों को ले ऑफ करते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आप फ्रीली वहाँ पे सिक्योर भी फील नहीं करते दुबई में। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जहाँ पे पाकिस्तानी का वर्ड आता है, इवन जो दुबई के शेख हैं वो आपको बड़ी बुरा ट्रीट करते हैं। आप कहीं भी गए हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कहीं भी गए हैं, इंडियंस आर मोर प्रिविलेज्ड दैन पाकिस्तानीज। तो मेरे ख्याल से वो कभी भी हमारे दोस्त इस पॉइंट पे नहीं थे। उनको हमारे से ज़रूरियात थी या हैं, तो वो उसी की वजह से हमारे तरह अटैच होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान, वो मुसलमान भाई वाला नारा है ना, वो मेरे ख्याल से दुबई में मैंने कहीं देखा नहीं है। इवन मैं शारजा भी विज़िट किया, मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा। तो ऐसा कैसा नहीं है। अभी वहाँ रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट जा रही है। अभी मैंने आज न्यूज़ में देखा है कि $10 बिलियन की उन्होंने एक लॉलीपॉप भी दी है, और हमेशा देते हैं। हमें 10 और इंडिया को 100 बिलियन का। इंडिया को वो देते भी हैं, इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट को देख लें, उसमें भी एक लॉलीपॉप आया था कि हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुबई से हट के ज़रा सऊदीयंस की तरफ भी जाएं, वो भी लाइक इसी तरह ही कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑन पेपर्स होती है, ऑन न्यूज़ होती है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से हमारे कभी दोस्त रहे नहीं हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है, ये मैंने रियलिटी में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप देखे हैं, कहते हैं कि भाई ये जो इंडियंस होते हैं ना, ये जो शेखों की बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना बटरिंग करते हैं, और ये पाकिस्तानियों की चुगलियाँ करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी वहाँ पर स्टैंड नहीं होते, और जो इंडियंस है वो स्टैंड हो जाते हैं। इस बात के अंदर कितनी हकीकत है? जहाँ तक हमारा मानना है तो इंडियन टैलेंटेड है, उनकी डिग्री भी अच्छी होती है, उनके कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, तो इसमें चापलूसी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो आपकी बात को मैं सेकंड भी करूँगा। हाँ। एक हद तक ठीक है, उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन फार बेटर देन अस, उसमें तो कोई शक नहीं है, और उनकी यूनिवर्सिटी में। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस इस काम में आगे हैं। पाकिस्तानी थोड़ा सा वो जो हमारे अंदर एक टच है कि हमें ईगो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, तो वो तो वहाँ पे भी आता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं करते, या हम ईगो में आगे। जो ईगो कहाँ से आई, जबकि दुबई में भिखारी जब भी पकड़े गया उनमें से 90 to 95% पाकिस्तानी है, तो ये कौन सी ईगो है? वो एक्चुअली वो भी एक ग्रुप है ना, काइंड ऑफ ग्रुप ही है। झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं आपको। आप लोग प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं, और ये मैं नहीं कहता। आप लोग मजहब के नाम पर कामचोरी करते हैं, इस्लाम का नाम लेकर कामचोरी करते हैं। इसका मैं सबूत देता हूं। आपके बहुत बड़े पत्रकार है नजम सेठी, उन्होंने ये बात बताई कि दुबई में क्या करते हैं पाकिस्तानी मुसलमान। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं।
पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। सुन लिया, ये है सच्चाई। इंडियंस बटरिंग नहीं करते हैं, इंडियंस अपना टैलेंट दिखाते हैं, इंडियंस अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, और इंडियंस आपसे 100 गुना ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, इसलिए उनकी पूछ है। और आपकी पूछ इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग हद दर्जे के कामचोर हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी ऐसे शॉर्टकट, काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा मिल जाए, सब ये चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम। कंट्रीज है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के, दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इनविटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है, या पैसे लेके फरार हो गया है, या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ, हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कजाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया, और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। तो इन लोगों की पता नहीं सोच किस किस्म क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का सोचते हैं। इनको चाहिए कि क्या ऐसी खबर आई है क्या किसी पाकिस्तानी ने कजाकिस्तान में रेप किया? अभी तक मेरे नजरों के सामने ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है कि शायद मैं इधर गांव में हूं, तो मैं 2-3 दिन से घर के भी काम कर रहा हूं ना, बहुत सारे खेती बाड़ी ये वो फला टिकना, तो हो सकता है मैं भी मेरी नजरों से न गुजरा हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन जहां तक अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक कजाकिस्तान में ऐसी कोई खबर नहीं आई कि पाकिस्तानी ने किसी लड़की का वहां पर रेप किया हो। मतलब मेरे तक ऐसी खबर नहीं आई। अगर आपके पास आई है तो बताइएगा, हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं हो, बट अभी तक तो नहीं है। चाहिए कि अपने नेबर से कुछ अच्छा सीखें, ठीक है। हम लोग बुरी चीज़ों को तो अपना लेते, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, वो जिस तरह से एजुकेटेड है, हमें उनकी सोच को देखना चाहिए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है ना। तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज़ के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। यहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे कर्ज वगैरह लेके बाहर भेजते हैं कि वो वहाँ पे काम करेंगे, और वहाँ पे भी जाके वारागर्दी कर रहे होते हैं। अगर इंडियंस को देख लो, वो जिस काम के लिए आते हैं वो वही काम करते हैं, ठीक है, उसे मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में डॉलर पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग है वो इतनी हाई हो गया। उनके जो रेमिटेंसेस 125 बिलियन डॉलर तक देखो, उनके यूथ ने ये सर्व किया है ना। हमारी यूथ, कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री की बेहतर हो, लेकिन जो मजीद लोग हैं वो यही हुरों के चक्करों में है, मौलाना के चक्करों में है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना उस तरह की एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे यार ये क्या वो क्या, तो ऐसे बिल्कुल भी कंट्री नहीं चल सकती।
नायला, आप इतनी बेबाकी से कैसे बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं और आप ऐसे सनातन धर्म को तारीफें कर रही हैं, आप पंडितों को मुल्लाओं से ज़्यादा बेहतर बता रही हैं। वैसे बात सच है भाई, हमारे यहाँ जिहाद नहीं पढ़ाया जाता मंदिरों में या गुरुकुल्स में। हमारे यहाँ बम बनाने की कला नहीं सिखाई जाती मदरसों की तरह। मैं सारे मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, अक्सर खबरें आती हैं। तो खैर, लेकिन भाई ज़रा संभल के रखिए भाई, बड़ा आपके यहाँ चल रहा है। आज देखा मैंने वो क्रिश्चियन बंदे को कैसे लिंच कर दिया गया पाकिस्तान में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये तय कौन करेगा कि उसने ब्लास्फेमी की है कि नहीं की है। अगर ब्लास्फेमी का कानून है, आप केस दर्ज करें, आप उसको गिरफ्तार करवाएं, उस पर केस चलवाएं, सबूत पेश करवाएं, फिर उसको सजा दिलवाएं कानून के तहत। भीड़ इतना प्राउड फील कर रही थी उसको मारने के बाद, मतलब अफवाह फैला दो और किसी की भी जान ले लो। मेरी किसी से दुश्मनी हो और मैं अफवाह फैला दूं कि उसने ब्लास्फेमी की है और उसकी जान चली जाएगी, भीड़ मार देगी। पुलिस क्या करेगी भीड़ पर? और मैं बड़ा हैरान हुआ, मतलब मुझे वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी में, मतलब उनकी बहुत हालत दयनीय है। जड़ावाला का केस अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, 20-21 चर्च वहाँ पे जला दिए गए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, और अब देखिए कि एक क्रिश्चियन बंदे को लिंच कर दिया गया। तो पाकिस्तान है या क्या है? तो आप इंसान ही नहीं समझ रहे हो सामने वाले। और किसी ने इसका सबूत दिया, किसी ने इसकी जांच की, बस कह दिया और मार दिया, हो गया जी इंसान। अब आप बताइए दुनिया भर में क्या इमेज जाएगी आपकी, क्या अच्छी जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, ये जो मेरी बहन है ना, क्या नाम है, नैला और शैला, सबसे पहले उनका वतीरा ये है कि बहन माइक पकड़ लेती है, दूसरी बहन इंटरव्यू देना शुरू कर देती है और सही तरीके से पॉलिश करती हैं। किसको पॉलिश करती हैं? जूतों को, स्पेशली इंडिया के जूतों को। जो बात नहीं भी करने वाली वो भी कर जाती है, सिर्फ टीआरपी के लिए। ठीक है, आप एक लिमिट में रहें, जहाँ सच है वो सच का है। मैंने कितने मरतबा, असलम भाई ठीक है, मैंने कितनी मरतबा आलोक सर को भी काउंटर किया जहाँ वो मुझे लगता है कि यहाँ वो नहीं सही बोल रहे। इसका मतलब हर बात नहीं उनकी, मतलब नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ये भी सही, जहाँ ठीक है सही कहो, जहाँ गलत है वहाँ आप स्टैंड लें। अब ये मेरी मेकअप वाली बहनें हैं, अच्छी बात है, मेकअप को बुरी चीज़ नहीं है, असल चेहरा छुप जाता है। ये तो एक तो अंदर के भी चार चेहरे लोगों के, नहीं आप डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकते यार। उसने बातें ऐसे की हैं, मैं क्या करूं? ठीक है, उसने जो भी किया है, लेकिन ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कह सकता। उसने बात किया कि कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले जो हैं वो ही सब क्यों धमाके करते हैं। कभी भगवा रंग पहनने वाले ने कभी कोई धमाका इस तरह का नहीं किया। अब देखे कितना उसने पॉइंट आउट किया, एक मुस्लिम है और कितना उसने पॉइंट आउट कर दिया कि भगवा पहनने वाले कभी धमाका नहीं करते, कभी बुरा कर ही नहीं सकते, उनसे बुराई हो ही नहीं सकती। जैसे कि आई थिंक वो फरिश्ते हैं, नौज बिल्ला। ये चीजें गलत है। आलोक सर को यहाँ काउंटर करना चाहिए था, नहीं किया। कि देखें हिंदुओं में भी अच्छे बुरे इंसान हैं, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे इंसान हैं, क्रिश्चियन में भी अच्छे बुरे इंसान हैं, ज्यूइज्म में भी अच्छे बुरे इंसान हैं, सिखिज्म में भी अच्छे बुरे इंसान हैं। रेशो का फर्क हो सकता है, ये नहीं कि हिंदू सारे ही अच्छे हैं, स्कैम नहीं करते, सब कुछ होता है। मेरे पास ऐसी कितनी कितनी वीडियोज आती हैं जहाँ ये चीज़ें इशू मेरे सामने आते हैं इंडियंस के। इसलिए मैं सारा टोटली नहीं कहता कि इंडिया सही है, इंडियन हिंदू सही है, इंडियन सही है। गलतियाँ कुताहियाँ सब में। अगर सारा इक्वल हो जाए ना, सब अच्छा हो जाए, तो निज़ाम नहीं चल सकता। निज़ाम नहीं चलते होते ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कह रही थी दाढ़ी वाले की सबसे पहले चेकिंग होती है। तो ये सोचे ये कब से हुआ? असलम भाई बाद से बदनाम मेरी बात, असलम भाई ये कब से शुरू हुआ है? क्या
ये जो ख़ास मैं कुछ को इस्लामोफोबिया कहूँगा, ये मेरी बहना को भी इस्लामोफोबिया ही होने लग गया है कि दाढ़ी वाले से इतनी नफरत क्यों। ये 9/11 से काम शुरू हुआ है, उससे भी पहले ज्यादा मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा अरूज पे उस वक्त गया है भाई। उस वक्त जो है ना ये पूरी दुनिया में बात फैली कि है। जो क्रिश्चियन है ना वो कभी भी नहीं चाहते, जो क्रिश्चियन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं चाहते कि ज्यूज़म भी क्रिश्चियन भी कि मुस्लिम जो है दुनिया में बढ़े। ये आज से नहीं, ये सालों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, शुरू से। अब देखें आई थिंक जितने क्रिश्चियन भी पहले आया हमसे, ज्यूज़म भी पहले आया हमसे, मतलब जो अहले किताब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से दीन इस्लाम आया सबसे तेज़ बढ़ोतरी इसकी हुई है, हुई नहीं हो रही है आज भी इस्लाम को मानने वाले दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनकी जो रेशियो है ना इस्लाम में आने की, वो सबसे ज़्यादा टॉप ग्रोइंग जो रिलीजन वो इस्लाम है। यार क्या करें, इस पर बातें इस्लाम पर आ गई हैं, उधर बगेश्वर की बात आ गई, इधर मेरी बहनों ने ये कंट्रोवर्शियल बात कर दी। इसको बैन नहीं कर, उसको डैन का, और ये कोई जो है ना इसकी बातें सिर्फ व्यूज के लिए खाते हैं, टीआरपी के लिए, वो तो ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। देखें कि ये बात तो चले कर लें, इसमें कोई हरज भी नहीं है कि वो बागेश्वर, उसका क्या नाम है बाबा जी का, वो बागेश्वर जो गए हैं वहाँ पे यूएई में, तो उनका भाई जो है ना वेलकम अच्छा वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। बाकायदा शेख आया रॉयल रॉयस गाड़ी में मेरे ख्याल में, तो उन्होंने बाकायदा ड्राइव किया है। ड्राइव करने के बाद वो जहाँ भी वो गए हैं भाई उनकी रिस्पेक्ट हुई है। मैं ये नहीं कहता कि गलत किया, लेकिन लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट की है। अच्छा बात बिल्कुल ठीक है। असलम भाई एक चीज़ तो हमें भी कमियाँ कुताहियाँ हैं, ये आप भी मान लेंगे कि ये जो है ना मतलब कि हम में भी कोई कमी कुताहियाँ ये है क्या, दुबई पुलिस की वो एक वीडियो चलाई है लोग साहब ने, वो जहाँ वो ये हमने पहले पाकिस्तानियों पे तंबीह कर रहा था, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो गर्म दिमाग वाले पाकिस्तानी होते हैं सबसे ज़्यादा क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। तो ये हमारे लिए शेम की बात है, तो ये हकीकत भी है, ये हमारे लिए शेम की बात है। ये तो पूरी ये हमारा माशरे की तर्जमानी हम कर रहे हैं कि हमारा माशरा जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का है, हम इस तरह के लोग हैं। यार वो पंजाबी में बात बनी हुई है ना कि जो जेड़े इतने गंदे और लाहौर भी गंदे, जो अपने कंट्री में बुरे हैं वो दूसरे कंट्री में भी जाके गांधी डाले नहीं, कहीं सुलझ जाते हैं, कहीं वहाँ के रूल्स भाई अक्सरियत पाकिस्तानियों की ऐसे ही है। हाँ भाई गए नहीं ना तो आपको पता नहीं है, वहाँ पे ऐसे यहाँ भी गंद डालते हैं और वहाँ भी गंद डालते हैं। अच्छा एक और बात, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, अल्लाह बेहतर